ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिर से बैठे हैं ये ज्योतिर्लिंग का कथा सुनाने। तो अभी तक हम 6 ज्योतिर्लिंग का कथा सुना चुके हैं आपको। आज हम 7वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर भगवान के कथा सुनाने बैठे हैं। तो अभी कथा का श्रवण के लिए शांत में रहिए और कथा का आनंद लीजिए, कथा सुनिए। हर हर महादेव। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। जय। त्रयंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गोहत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। कहते हैं, मुनीश्वरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है ठीक उसी प्रकार से एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। अवर्षण मतलब बारिश नहीं हो रही थी, उसे अवर्षण बोलते हैं। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। यानी अक्षय एक कुआं उनको जो है वरुण जी ने दिया। यदि आप लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाएंगे तो वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर ऊपर पर्वत पे, वहाँ जाने पे वहाँ असली त्र्यंबकेश्वर भगवान का शिवलिंग है और उसी के मतलब अनुसार नीचे बड़ा मंदिर बना है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ एक अक्षय कुंड है, उसको कुआं भी बोल सकते हैं। उसमें से आप कितना भी पानी निकालिए, उसमें पानी भरा ही रहता है। वही जो कुंड है उसको वरुण जी ने महर्षि गौतम को जो आशीर्वाद रूप में, वर के रूप में दिया था। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाला मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उस महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं जान सकते। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय ये पुण्य के 4 खम्भे हैं जिनके आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वरों ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बुआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहला उठे। यानी उसी कुंड से जल
छिड़क दिया जाता था, पटा दिया जाता था और ये सब फल फूल वहाँ होने लगे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे दूसरे सहस्रों ऋषि मुनि पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक सुकर्म परायण ऋषि अपने शिष्य भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए, मतलब ऋषि लोग ही गौतम मुनि की अनिष्ट करने के लिए वो जो है गणेश जी की पूजा किए। और भक्त परायण गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकाकर गौतम को आश्रम से बाहर कर दें। यानी गौतम ऋषि के ही खिलाफ षड्यंत्र रच दिए वो लोग, और गणेश जी से ये वर मांग लिए कि वो किसी तरह से आश्रम से निकाल दिए जाए। गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुन लो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होगा। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तो उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही सुफल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करते हैं, इस बात का निश्चय ही जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इसमें तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा। इसमें संशय नहीं है। वे मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। यानी गणेश जी ने बोला सभी ऋषियों से कि कोई और वर मांग लो, ये ऋषि को निकालने का विचार छोड़ दो। लेकिन उनको तो जिद थी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उसके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उस शिव कुमार ने कहा, गणेश जी ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मनुष्य ने उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई वह मैं सुनाता हूँ। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए। यानी गणेश जी ही दिए हुए वर के कारण वो गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। यानी तिनका लेकर के वो गौ माता को हाँकने लगे। उन तिनकों के स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषियों के देखते देखते उसी क्षण वह मर गई। वे दूसरे यानी जो द्वेषी, उनसे द्वेष करने वाले ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, ये कैसे अहित मेरे से हो गया। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। वो हत्या लगाना ही था उनको। किसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ।
जाओ, गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से कहीं और चले जाओ, अन्यत्र चले जाओ, विलंब न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ या आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। क्योंकि उनको तो परेशान करना था गौतम ऋषि को। अथवा वहाँ यहाँ गंगा जी को लेकर आओ, उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनीश्वरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। अब ये बता रहे हैं कि पत्नी सहित गौतम की आराधना से, पूजा से संतुष्ट होकर के भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा जी को वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहाँ बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नदी के नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। अब मैं पढ़ रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ शिवा और प्रथम गुणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए, मतलब पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? मुने, जिस दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सबके सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने सोचा, भाई ये लोग ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहे। गौतम ऋषि बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। अब देखिए, वो ऋषि जो है बिल्कुल उनको पश्चाताप नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। वो तो बोल रहे हैं कि ये लोग तो अच्छा ही किए हैं, यदि उन्होंने नहीं किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता।
यानी न वो पूजा करते, न शंकर भगवान प्रकट होते और न ही उनका दर्शन होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है, यानी उन्होंने ऐसा किया तभी तो आप मुझे मिले हैं। गौतम जी की आवाज़ सुनकर महेश्वर भगवान और प्रसन्न हो गए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतम हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम ऋषि बोले, नाथ आप सब कहते हैं, सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया था कर दिया, वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो हो गया। देवेश यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणाविंद पकड़ लिए। उनके चरण ही पकड़ लिए गौतम ऋषि और लोकहित की कामना से उन्होंने नमस्कार किया। तब शंकर भगवान ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकाल कर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख रखा था, छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था, उस सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनीश्वर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और गौतम ऋषि बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा महात्म सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहीं स्थित रहूंगा, तुम भी स्थिर हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र भी वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से यह सब वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो आप सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करने के लिए आई हूँ, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। यानी गंगा माता, गोदावरी माता ने सभी देवताओं को भी बोला कि आप लोग भी यहीं रहिए। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सूर्य बृहस्पति जी, जब जब बृहस्पति भगवान सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे। यानी सिंहस्थ जब बृहस्पति होते हैं तब वहाँ पे कुंभ लगता है। सिंहस्थ कुंभ जो होता है वो गोदावरी नदी में लगता है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। शरीरवरी महादेवी तथा तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे।
सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी यानी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकेश्वर लिंग कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी वहां उनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यदि किसी के कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उसकी पूजा वहीं पे होती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, और वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? यानी त्र्यंबकेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति गौतम ऋषि के तप से, उनकी पत्नी के तप से, अहिल्या के तप से हुई थी, और जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है तब से वो नासिक में वहाँ पे जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये रही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप लोगों को ये कथा कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओम नमः शिवाय।